हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे और अपने घर में पढ़ रहे होंगे। जैसे कि हमने पिछली क्लास में समीकरण को संतुलित करना सीखा था और कई सारे न्यूमेरिकल्स लगाए थे उसमें। और हम आगे अब इस क्लास में हम बात करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। अभी तक हम रासायनिक अभिक्रिया में घूम रहे थे, तो अब एक नया कंसेप्ट आपका शुरू होता है कि मैम रासायनिक अभिक्रिया के कितने प्रकार होते हैं, कि जो हम केमिकल्स के लोचे से कोई क्रिया कर रहे थे, कोई काम कर रहे थे, वो कितने प्रकार से किया जाता है या उसके कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे मैम हम बता दें कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार होते हैं। कितने? 4, जिसमें से पहला है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया तो समझते हैं एक एक करके। पहले हम समझते हैं संयोजन के बारे में। बच्चे संयोजन का आपका मतलब होता है कॉम्बिनेशन। मतलब मैं दो चीज को मिला रही हूं, किसी दो चीज का मिलना हो रहा है। मिलना, ठीक है। बोलते हैं ना हम दो चीज को क्या कर दे मैम, इसे कंबाइंड कर दो, मिला दो, तो वही क्या कहलाता है आपका कॉम्बिनेशन कहलाता है। चलो एक बार डेफिनेशन से देखते हैं हम। वह रासायनिक अभिक्रियाएं, मतलब ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक, मतलब एक पदार्थ नहीं है, दो है या फिर दो से ज्यादा पदार्थों की यहाँ पे बात हो रही है, उसका मैं क्या कर रही हूँ संयोग, मतलब मैम ऐड ऑन कर रहे हो आप। क्या ऐड कर रहे हैं मैम, क्या मिला रहे हैं? दो या दो से अधिक पदार्थ को हम क्या कर रहे हैं, मिला रहे हैं करके एक नया पदार्थ बनाते हैं। मतलब मैंने जो भी मिलाया उससे एक नया पदार्थ बन गया। सिर्फ एक बनेगा, कितना? सिर्फ और सिर्फ एक बनेगा। जैसे कि हम ले लेते हैं A प्लस बी, कोई दो पदार्थ ले लिए, हाँ जी ले लिए, और उनके बीच क्या करा दिया मैम, संयोग करा दिया, हाँ जी करा दिया, तो क्या बन गया, एक नया पदार्थ बन गया। सिर्फ एक ही बना, कितना बना? सिर्फ एक ही पदार्थ बनता है। अगर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में देखूं तो दो पतले पतले आदमी को मैं मिला दूं तो एक मोटा सा आदमी मैं बना सकती हूँ, बना सकते हैं ना। तो कितना बना? एक ही पॉसिबिलिटी है बनाने की। कितनी पॉसिबिलिटी? सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनाने की। तो ये आपका क्या कहलाता है, आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है, हिंदी में संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसका एक उदाहरण लेके चलते हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है, जो कि है कोयले का दहन। दहन मतलब कि मैं इसे जला रही हूँ, बर्न कर रही हूँ। कोयला, यहाँ पे कार्बन की बात हो रही है, जो कि हमने ठोस फॉर्म में लिया है। कैसी अवस्था है उसकी? ठोस, मतलब सॉलिड। प्लस संयोग चल रहा है, हाँ जी हमने मिलाया, किस में मिलाया? हमने दहन करा है। तो ऑक्सीजन क्या है मैम? गैस है ऑक्सीजन। तो मिलाकर कुछ एक एक पदार्थ बनेगी। कितने बनेंगे? सिर्फ एक ही। क्या बना? CO2, जो कि क्या है? जो कि गैस है। तो ये इसका एग्जाम्पल है, किसका? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। इसका एक और एग्जाम्पल है जो कि बोर्ड में रिपीटेड हुआ है। ध्यान से देखना वो एग्जाम्पल। आपका वो एग्जाम्पल कहता है कि मैम कैल्शियम ऑक्साइड, क्या? कैल्शियम ऑक्साइड में मैं क्या मिला दूं? पानी मिला दूं। क्या मिला दूं? पानी मिला दूं। किसमें मैम? कैल्शियम ऑक्साइड में आप मिला दो पानी। तो पानी मिलने से क्या होगा? सिर्फ एक ही पदार्थ बनेगा। कितना? सिर्फ एक ही पदार्थ बनेगा, जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इनके नाम लिख लेते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड किस में मिला रहे हैं हम? पानी में, ठीक है। जल भी आप लिख सकते हो, जो कि आपका क्या दे रहा है? सिर्फ एक पदार्थ दे रहा है और उसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो यहां पे हमने कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, जो कि क्या होता है? बिना भुजा हुआ चूना। उसको मैंने पानी में मिलाया तो क्या बन गया? भुजा हुआ चूना।
क्या कहना चाह रहा है कि जब भी हमारे घर सफेदी वगैरह होती है तो उसमें हम चूने का इस्तेमाल करते हैं। किसका? चूने का। वही चूने की यहाँ पे बात की है। हमने क्या करा, एक बीकर में वो चूना ले लिया, जो कि किस फॉर्म में है, जो कि मैम बिना भुजे का मतलब है कि वो अभी पाउडर चूरन के फॉर्म में हमें मिला है। हमने डाल दिया उसे बीकर में। ये क्या है? बीकर। और ये हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है। ठीक है, उसको मैंने डाल दिया और क्या डाल दिया ऊपर से? मैंने पानी डालने का मतलब है कि हमने पानी का क्या करा, इसमें संयोग करा है, मिलाया है। मिलाने के बाद क्या बना मैम? एक ही पदार्थ बना है, जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब ये जब मैं चूना लेती हूँ, आपने देखा होगा जो सफेदी करते हैं वो एक बीकर में या बाल्टी में चूना लेते हैं और उसमें पानी मिला देते हैं और अच्छे से घोल देते हैं, एक कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना के फिर उसे व्हाइट वॉश करते हैं ना। तो वही होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका यूज करा जा सकता है व्हाइट वॉश के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं? इसमें आपको आपके सबसे पहला तो ऊष्मा देखने को मिलती है। जैसे आप मिलाओगे ये गैस इसमें से निकलनी शुरू हो जाएगी और कैसा हो जाएगा बीकर कैसा हो जाएगा? गरम। बीकर कैसा हो जाएगा? गरम। अरे भैया गैस निकल रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि कुछ ना कुछ चीज गरम हुई है, कुछ ना कुछ बदलाव आया है। कैसा बदलाव आया है कि बीकर हमारा क्या हो गया? गरम हो गया। अगर आप इसे छुओ अपने हाथ से तो क्या होगा? थोड़ी देर के लिए आपको गरम मिलेगा, उसके बाद वो ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब हम इसी को क्या करेंगे, आगे फर्दर अभिक्रिया करेंगे। इसमें क्या ले रखा है हमने? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम किसका मिलाप कर देंगे? CO2 का। किसका संयोजन हो गया? CO2 का, जो कि क्या है? गैस है, जो कि आपकी वायु में प्रेजेंट है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, मैम ये लिक्विड फॉर्म में बन गया था, एक्वस लिख सकते हो, आपका विलियन बन चुका है। जब मैंने इसको दोनों को मिलाया तो क्या बना मैम? एक पदार्थ बन गया। क्या बना हमारा? CaCO3, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बना आपका? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या है? ये जो आपका बना है ना, ये हमको व्हाइट वॉश के 2-3 दिन बाद असर करना शुरू कर देता है। ये देखने को मिलता है। कैसे? जब हम सफेदी कराते हैं, आपने देखा होगा सफेदी कराने के 1-2 दिन बाद आपको बिल्कुल दीवार बिल्कुल एकदम शाइन करती दिखती है ना। क्यों दिखती है? क्योंकि उसमें किसका संयोग हुआ है? उसमें हुआ है CO2 का। किसका? CO2 का। CO2 खुला वायु में अगर मैं उसे खुला छोड़ दूं तो CO2 गैस क्या कर लेगी? उसके साथ कंबाइंड कर लेगी। कंबाइंड करने के बाद वो क्या कर लेगी? एक पतली सी क्या बना लेगी? पतली सी लेयर बना लेगी। किसके ऊपर? दीवारों के ऊपर। पतली एक परत बना लेगी। किसके ऊपर? दीवार के ऊपर। और वो क्या करेगी मैम? वो शाइन करेगी, चमकेगी, चमक देगी। क्या करेगी? चमक देगी। किसको? दीवारों को। तो इसका काम यही होता है। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। कि जो आपका ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था, भुजा हुआ चूना था, अगर ये धीरे धीरे रिएक्शन करना शुरू कर देगा CO2 के साथ, किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट आपका बन जाएगा, जो कि क्या देगा? दीवारों पे चमक देगा। तो यहीं तक आपकी पहली अभिक्रिया थी, जो कि थी संयोजन अभिक्रिया। अब हम सेकंड अभिक्रिया देखते हैं। तो बच्चों आई होप सो आपको संयोजन अभिक्रिया बिल्कुल समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं सेकंड अभिक्रिया में, जो कि है अपघटन अभिक्रिया। मैम आपने बताई थी कितने प्रकार के होते हैं? 4, जिसमें से हमने एक पढ़ चुके हैं और अब हम दूसरी पढ़ेंगे, जो कि है अपघटन अभिक्रिया, जो कि सबसे चारों में से सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, सबसे इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। देखो ये क्या कहता है? अपघटन मतलब टूटना। अपघटन मतलब टूटना, या कह सकते हो विभाजित करना। स्प्लिट हो रहा है, दो चीज स्प्लिट होगी, ठीक है, टूटेगी। वे रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक
अब दो या दो से अधिक की ही बात चलेगी आपकी, ठीक है, एक सब्सटेंस की बात नहीं चलेगी। यौगिकों, क्या कहता है यौगिकों, अथवा अपने छोटे तत्वों में अपघटन हो जाता है। डेफिनेशन समझने से पहले हम समझते हैं कि ये दोनों वर्ड्स हमको क्या बता रहे हैं। ये दोनों वर्ड्स हमें कह रहे हैं कि यौगिक क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं यौगिक क्या होता है। यौगिक और तत्व, तत्व होता है एक सिंगल चीज, एक सिंगल पदार्थ, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, इस तरह से बहुत सारे आपके पदार्थ होंगे जो कि क्या होते हैं तत्व, जो कि अकेले है, जो कि इंडिविजुअल है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों में कुछ ना कुछ मिला दूं और बड़ा वाला एक कंपाउंड बना दूं, मतलब दो तत्व मिला दूं और एक क्या बना दूं, एक कंपाउंड बना दूं, तो वो क्या कहलाएगा, यौगिक। मतलब यौगिक किससे बने, तत्वों से ही बने हैं। यौगिक किससे बने, तत्वों से ही बने है। मैम इसका एग्जाम्पल लेके देखो, जैसे कि H2O, CO2, NH3, देखो इसमें कितने हैं, कितने सब्सटेंस है, कितने पदार्थ है, कितने तत्व है, एक दो, एक दो, एक दो, मतलब एक नहीं है, कितने हैं, एक से ज्यादा, दो हो सकते हैं और दो से अधिक हो सकते हैं। चलिए अब डेफिनेशन पे आइए। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक यौगिकों, मतलब क्या बन रहा है हमारा, बड़ी चीज बन रही है, दो तत्व मिला के कुछ ना कुछ बन रहा है, अथवा अपने छोटे तत्वों में अपघटन हो जाता है। इसका मतलब है कि ये जो बड़ा तत्व है वो छोटों में अपघटन हो जाएगा, मतलब यौगिक तत्वों में टूट जाएगा। बड़ा यौगिक किसमें टूट जाएगा, तत्वों में टूट जाएगा। एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। किसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। ये क्या है मैम, ये हमारा लिक्विड है। क्या है, लिक्विड। तो ये एक क्या है, यौगिक है। क्यों, क्योंकि ये दो तत्वों से मिलके बना हुआ है। लेकिन इसमें उल्टा होगा, इसमें हम सिर्फ तोड़ेंगे, इसे क्या करेंगे, तोड़ेंगे। मैम अभी तक आपने फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में इसका हमें उदाहरण लेके दिखाया था, लेकिन उसमें क्या हुआ था, ये बने थे, उसमें क्या हुआ था, ये बने थे किससे, दो तत्वों से। लेकिन यहाँ हम इसे तोड़ेंगे, क्या करेंगे, हमें स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे मैम, एक तो टूटा हाइड्रोजन में और एक टूटा ऑक्सीजन में, ठीक है। तो ये वाटर किसमें टूट गया मैम, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस। तो इसमें यही तो हो रहा है कि अधिक, दो या दो से अधिक यौगिक, हाँ जी यौगिक, बड़े बड़े यौगिक अपने छोटे तत्वों में क्या हो जाते हैं, अपघटन हो जाते हैं। हो गए अपने छोटे तत्वों में, हाँ जी, एक तो हाइड्रोजन निकल गया और एक में से ऑक्सीजन निकल गया। तो यहां तक क्लियर। जैसे कि हमने लिया था एग्जाम्पल, ये मोटा आदमी है, इससे हम दो पतले पतले बना सकते हैं ना। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों के लिए, किसका, अपघटन होने का, कि कुछ चीज टूट रही है, मतलब एक मोटे से दो पतले बन रहे हैं, ठीक है। और उसमें उससे पहले हमने उल्टा पढ़ा था कि दो पतलों से एक मोटू बन रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ देखो, इसके भी तीन तरह के प्रकार होते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बड़ा है। इसके तीन तरह के प्रकार होते हैं। पहला, ऊष्मा में अपघटन, ठीक है। दूसरा, विद्युत में अपघटन, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की बात होगी यहाँ पे। तीसरा, प्रकाश को लेके अपघटन। ये तीनों अपघटन हम एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों में से हर में से एक क्वेश्चन जरूर निकल के बनता है, तो बोर्ड आपको कुछ भी दे सकता है, तो आपको तीनों टिप्स पे होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, ऊष्मा की। एक बार इसे पोज करके नोट कर लीजिए। तो चलिए अब हम ऊष्मा कवर करेंगे। तो बच्चों हमने अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊष्मीय अपघटन, ठीक है, जो कि किससे होगा, हीट से होगा। किससे होगा, हीट के प्रभाव से होगा। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ऊष्मा के प्रभाव से, किसके प्रभाव से, ऊष्मा के प्रभाव से दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में क्या हो जाता है, अपघटित हो गया।
में टूट जाता है। मतलब यहाँ भी दो या दो से अधिक पदार्थ ले रखे हैं, ठीक है। उसको क्या होता है कि किसमें टूट जाता है, सरल। सरल यहाँ पे सिंगल की बात हो रही है कि एकल, मतलब एक सिंगल पदार्थ में दो या दो से अधिक यौगिक क्या कर रहे हैं, टूट रहे हैं, तत्वों में टूट रहे हैं। तो टूट रहे, ये तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे आपका जो सरल पदार्थ बन रहा है, टूट रहा है तत्व, लेकिन किसके प्रभाव से हो रहा है मैम, यहाँ ऊष्मा की वजह से हो रहा है। तो यहाँ हमको इसमें आपको क्या पढ़ना है कि मैम हीट की वजह से टूट रहा है जो चीज, उसको ही कहेंगे हम अपघटन हो रहा है। किसमें, ऊष्मा में। किसमें, ऊष्मा में। देखिए हीट से कैसे अपघटन होता है। ये आपका एक क्रियाकलाप है जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है, जो कि एनसीईआरटी में दे रखा है। चलिए इसे हम डिस्कस करते हैं। हमने एक बर्नर लिया, ध्यान से समझना एक एक चीज। हमने एक बर्नर लिया और उसे जला दिया। उससे पहले हमने एक बॉइलिंग ट्यूब ली, ठीक है, बॉइलिंग ट्यूब जिसमें हम अपना एक्सपेरिमेंट करेंगे। उसमें मैंने छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं बच्चों, जैसे चीनी के, बड़ी वाली चीनी देखिए आपने, उसके दाने होते हैं ना, बहुत चमकीले चमकीले अलग दिखते हैं आपको, पत्थर जैसे, छोटे छोटे पत्थर। उसी तरह से क्रिस्टल्स होते हैं किसके, FeSO4, जो कि है फेरस सल्फेट क्रिस्टल, जो कि है फेरस सल्फेट, ठीक है। ये आपको आसानी से लैब में मिल जाएंगे। इसको मैंने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया। डालने के बाद क्या हुआ मैम, ऊष्मा देनी है। यहाँ सारा खेल किसका है, ऊष्मा का ही तो है। ऊष्मा की वजह से तो अपघटन हो रहा है, तो सबसे पहले हम क्या देंगे, इसे ऊष्मा प्रोवाइड करेंगे। कर दी, हाँ जी कर दी। तो क्या होगा, क्रिस्टल टूटेंगे 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 और क्या बन जाएगा, एक टाइम आने पे फेरिक ऑक्साइड बन के ये खत्म हो जाएगा, या कह सकते हो अपघटन इसका हो जाएगा। लेकिन साथ साथ इसमें क्या हो रहा है, गैस निकल रही है। क्या निकल रही है, गैस। दो तरह की गैस निकलेगी। किस तरह, कितने तरह की, दो तरह की। एक सल्फर डाइऑक्साइड और दूसरी सल्फर ट्राइऑक्साइड। दो तरह की गैस यहाँ पे निकलेगी। इसकी स्मेल बिल्कुल पंजेंट होती है, बिल्कुल एक मतलब अलग ही इसकी गंदी सी स्मेल आती है, जो कि हमने 12th क्लास में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आप लैब में कर सकते हो उसका एक्सपेरिमेंट, 12th क्लास में आएगा ये चीजें, कि आपको स्मेल करके बताने होंगे कि इस चीज की कैसी गैस है, तो ये है क्या। तो इसी तरह से दो तरह की यहाँ गैस निकली हुई है, ठीक है। तो इसको हम एक अभिक्रिया के फॉर्म में, समीकरण के फॉर्म में हम लिख लेते हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या लिया मैम, हमने फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स लिए थे, ले लिए। इसका अपघटन करा है, मतलब क्या दी, इसको टेम्परेचर बढ़ा दिया, ऊष्मा दे दी। साइन ये होता है ध्यान का, हाँ जी। टूट के क्या बना, अपघटित होके क्या बना, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 और प्लस SO3। दो तरह की क्या बन गई, दो तरह की गैस निकल गई, जो कि कैसी इसकी स्मेल थी, बिल्कुल पंजेंट स्मेल थी, गंदी स्मेल थी, ठीक है। ये जो आपका है यौगिक है, लेकिन वो टूट रहा है। देखो आप बोलोगे कि ये तो बड़ा यौगिक है और ये तो टूट भी बड़े यौगिक में रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आगे तो तत्वों में, दो तत्वों में टूटेगा। इसके हिसाब से ये बहुत छोटा है, इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये जो है वो इनमें बड़ा है, इसलिए ये टूट के छोटे छोटे तत्व अपने दे रहा है। वो जितना तोड़ पाएगा वो उतना ही तो तत्व देगा। तो इस हिसाब से ये कहलाएगी क्या, अपघटित अभिक्रिया। किसकी वजह से हुआ, ये हीट देने की वजह से, ऊष्मा के प्रभाव से टूट जाता है। तो ये आपकी जो डेफिनेशन है वो इसको बिल्कुल सही सिद्ध कर रही है, ठीक है। अब इसका रंग, इसके ऊपर बात करेंगे हम, रंग के ऊपर। जो आपका ये फेरस सल्फेट के जो क्रिस्टल है उसका रंग ऊष्मा देने से पहले कैसा था, हरा। कैसा था, हरा। क्या करने से पहले मैम, ऊष्मा देने से पहले, हीट देने से पहले उसका रंग हरा था, और हीट देने के बाद उसके रंग में कुछ ना कुछ परिवर्तन आया, जो कि कैसा बन गया, भूरा, कह सकते हो आप ब्राउन, ठीक है। और यहाँ आपका कैसा था, ग्रीन कलर। तो ग्रीन से क्या हुआ, ब्राउन की तरफ इसने मूव ऑन कर लिया। थोड़ी देर के लिए आप ठंडा रख दोगे, मतलब ठंडा होने रख दोगे, तो ये कैसा कलर आ जाएगा, ग्रीन से ब्राउन आ जाएगा, ठीक है। तो एक हमने जो ऑब्जर्वेशन देखी, अवलोकन जो करा, वो तो पहला था ये कि मैम रंग में बदलाव आ गया। दूसरा हमने क्या देखा कि गैस निकली। क्या निकली, गैस। गैस कैसी निकली, सल्फर की।
जिसे हिंदी में हम गंधक बोलते हैं। नाम ही बोल रहा है कि उसमें कितनी पंजेंट स्मेल आती है, गंदी स्मेल आती है। ठीक है, तो सल्फर दो तरह की गैस निकली हमारी, SO2 और SO3। ये दो तरह की गैस थी जो कि हमारी निकल चुकी है। तो यहाँ पे इस क्रियाकलाप में हमने पहला देखने को हमें जो मिला वो क्या था कि ऊष्मा के प्रभाव से अपघटन बहुत बढ़िया तरीके से हो चुका है। ठीक है, ऊष्मा दी, अपघटित हुआ क्या, क्रिस्टल्स, और गैस हमारी निकल चुकी है। और उसके बाद हमने किसमें चेंज देखा, हमने बदलाव देखा, हरे रंग से किसमें चला गया, वो ब्राउन कलर में, ग्रीन कलर से कैसा हो गया, भूरे रंग में वो चला गया। दूसरा हमने गैस के बारे में देखा कि एक गैस निकली है जो कि सल्फर गैस थी। ठीक है, दो तरह की, SO2 और SO3। ठीक है, तो इसका अब हम सेकंड प्रकार पढ़ेंगे, किसका, अपघटन का, सेकंड, जो कि है आपका विद्युत। ठीक है, तो हम विद्युत पढ़ते हैं अब। तो बच्चों हमने अभी ऊष्मा का अपघटन देखा था, और इसी तरह से हम सेकंड अपघटन देखते हैं जो कि है विद्युत अपघटन, जो कि किसकी वजह से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी के कारण की वजह से हुआ है। यहाँ पे हमने एक क्रियाकलाप लिया है एक और, जो कि बोर्ड में आता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसे समझना हमें बहुत जरूरी है, हमारे टिप्स पे हो जाना चाहिए, ये बोर्ड में पूछा जाता है। जैसे कि इसका आपको चित्र दे रखा है, इसमें हमने एक प्लास्टिक मग लिया, क्या लिया, प्लास्टिक का एक मग, उसमें दो तरह के एक होल बना लिए, और उसमें क्या डाल दिया हमने, फिक्स्ड ग्रेफाइट रॉड डाल दी, जिसकी वजह से हमें कोई करंट नहीं लगेगा, कोई भी शॉक नहीं लगेगा। इसका नाम हम इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने फिक्स्ड कर दी, यहाँ पे फिक्स्ड जगह पे एकदम चिपका दी, रख दी। ठीक है, उसके ऊपर मैं उल्टी करके क्या रख दूंगी, परख नली, हमारी ये टेस्ट ट्यूब्स है, हमने वो परख नली यहाँ पे रख दी और इसे कनेक्ट कर दिया। एक तरफ से तो ये कनेक्ट होगी एनोड जो कि है प्लस, और एक तरफ से होगी ये कनेक्ट जो कि है कैथोड जो कि है माइनस। यहाँ पे हमने स्विच भी कनेक्ट कर दिया, बैटरी। हमने ये क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है, विद्युत की बात हो रही है। ठीक है, जब भी हमने स्विच और बैटरी का यूज यहाँ पे करा है, जब तक ये चीजें नहीं होगी आपका इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी यहाँ पे जनरेट होगी। अगर ये ऊपर नहीं गई इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पे कोई काम आपका नहीं बनेगा। तो हमने किसका प्रभाव लिया यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो यहाँ देखो, जैसे ही मैं स्विच को ऑन करूंगी, बैटरी हमारी ऑन हो चुकी है, हाँ जी हो चुकी है। क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे और इस तरफ जाएंगे, जाने से क्या होगा, आने और जाने से क्या होगा, ये पूरा एक प्रोसेस आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर देगा। किसमें, पानी में। अपघटन किसका हो रहा है, पानी का। किसका हो रहा है, पानी का। सही लिखा, हाँ जी, वाटर का अपघटन हो रहा है, यहाँ पानी का, जल का हम अपघटन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरह की गैस में ये टूट चुका है, जो कि खुद पहले से एक लिक्विड है। यहाँ देखना, अब ये जो आपके परख नली के अंदर पानी गया, इनमें बुलबुले एकत्रित हो चुकी है, बुलबुले बनना शुरू हो जाएंगे, इसकी अलग आपको आवाज भी सुनने को मिलेगी जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आवाज सुनने को मिलती है किसकी, बुलबुलों की, क्योंकि यहाँ बुलबुले क्या हो गए, एकत्रित हो गए। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ किसका प्रभाव देखने को मिला है, हमें यहाँ विद्युत का प्रभाव देखने को मिला है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का मतलब है कि यहाँ पे बुलबुले एकत्रित होने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि हमने यहाँ पे ये पूरा प्रोसेस देखा, तो इसके बारे में हम देखते हैं कि इसमें हुआ क्या है। पहला पॉइंट कह रहा है विद्युत प्रवाहित करने पर जल का अपघटन होने लगता है। हाँ जी, होने लगता है। ये जब मैंने प्रोसेस ऑन करा, ये पूरा प्रोसेस जब ऑन हुआ, बैटरी ऑन हुई, स्विच ऑन हुआ, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और हमारा, हम कह सकते हैं, विद्युत प्रवाहित हो चुका है। अब क्या होगा, जल का अपघटन स्टार्ट होने लगा। जल का अपघटन क्या हो गया, स्टार्ट होने लगा। स्प्लिट्स होना शुरू कर देंगे, टूटना शुरू कर देंगे। क्या, यौगिक किसमें, तत्वों में। यौगिक किसमें टूटना शुरू कर देंगे, तत्वों में। सेकंड पॉइंट कहता है इलेक्ट्रोडों पर। यहाँ इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट रोड की बात हुई है, जिसकी वजह से हमें कोई शॉक नहीं लगेगा, वरना ये जो हम कर रहे हैं, ये सब क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमें शॉक लग सकता है। इसीलिए हमारा एक्सपेरिमेंट फेल ना हो, हमने किसका यूज करा है, ग्रेफाइट रॉड का। ठीक है, तो इलेक्ट्रोडों पर उल्टी करके रखी गई परखनलियों में गैस के बुलबुले एकत्रित हो रखे हैं। मतलब जो ये इलेक्ट्रोड है जिसके ऊपर मैंने उल्टी करके परखनली रखी है, टेस्ट ट्यूब रखा है, उसमें क्या देखने को मिला, हमें उसमें बबल्स देखने को मिले। बहुत सारे बबल्स एकत्रित, मतलब एक जगह कलेक्ट होके आपको देखने को मिलेंगे। जैसे कि ये देखो, एक जगह आपको एकत्रित होके, कलेक्ट होके क्या होगा, आपको देखने को मिलेंगे दोनों परखनलियों में। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्लियर।
थर्ड पॉइंट कहता है जब ऐसा हमें देखने को मिला, जब ये दोनों पॉइंट आपको देखने को मिले तो क्या होगा, ए मतलब ए टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब की बात हो रही है, इस परख नली की बात हो रही है, और बी मतलब दूसरी परख नली की बात हो रही है। तो इसका आयतन, आयतन यहाँ पे वॉल्यूम की बात है, किसकी बात है, वॉल्यूम। तो जब हमने ये प्रोसेस करा, जब मैंने विद्युत प्रवाहित करा, जब जल का अपघटन होना शुरू हो गया, बुलबुले भी एकत्रित हो चुके हैं, तो क्या होगा, ए का वॉल्यूम, ए का आयतन बढ़ जाएगा बी से। कैसे बढ़ जाएगा, यहाँ देखो, ये देखो लेवल बढ़ चुका है, ए का लेवल थोड़ा सा अप है, किसके लेवल से, बी के लेवल से अप है ना। कैसे भाई, ये यही तो प्रोसेस करा है विद्युत में कि हमारा ए का आयतन, ए का वॉल्यूम बढ़ चुका है बी के वॉल्यूम से 2 गुना हो चुका है। कितना, 2 गुना हो चुका है। मतलब ये आपका, अगर ये आपका 1 है तो ये किस में जा चुका है, ये 2 पे जा चुका है। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्लियर। फोर्थ देखो, ऐसा हो तो गया, लेकिन ऐसा कौन सी गैस कर रही है, यही तो मैं आइडेंटिफाई करना था। अभी हमें नहीं पता कि ये कौन सी गैस है, मैंने लिख दिया, लेकिन अभी हमको नहीं पता कि ये कौन सी गैस है। हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे करेंगे, जलती हुई मोमबत्ती परख नली ए के अधिक पास लाने पर अधिक चमक के साथ जलती है। देखो, मैंने एक मोमबत्ती ली, हाँ जी, हमने एक मोमबत्ती ले ली और क्या करा, उसको ऑक्सीजन के जो आपका ए है, ए परख नली, मुझे नहीं पता इसमें कौन सी गैस है, अभी फिलहाल मुझे नहीं पता कि इसमें कौन सी गैस है, और मैं इसको ए के पास ले आई। जैसी मैं जलती हुई मोमबत्ती को उसके पास लाऊंगी तो जो मोमबत्ती की जो लौ होगी वो और बढ़नी एकदम से शुरू हो जाएगी और आपको एकदम चमक देगी। थोड़ा सा जितनी वो जल रही थी ना, उससे अधिक जलने आपको देखने को मिलेगी। अगर ऐसा देखने को मिला तो कह सकते हैं कि आपकी गैस कौन सी है, ऑक्सीजन। ऐसा क्यों, ऑक्सीजन ही क्यों कहेंगे अगर हमें चमक देखने को मिली मोमबत्ती में, इसलिए कहेंगे क्योंकि आपकी जो ऑक्सीजन है ना, वो दहन करने में हेल्प करती है। दहन मतलब किसी को मतलब हीट करने में हेल्प करती है, किसी को जलाने में हेल्प करती है। हर बार आपने देखा होगा कि जब भी हम एटमॉस्फेयर में जलाते कोई चीज तो हम ऑक्सीजन ही लेते थे ना। जैसे हमने अभी सबसे पहले देखा था कोयले का दहन देखा था, तो उसमें दहन करने में हमने क्या लिया था, C+O2 विच गिव्स CO2। तो हमने कोयले के साथ क्या लिया था, ऑक्सीजन लिया था। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करता है, दहन करने में मदद करता है। तो इस लाइन से हमें ये पता लग गया कि मोमबत्ती जैसी उसके पास आई तो चमक और बढ़ गई, वो दहन करने में हेल्प कर रहा है, चमक बढ़ रही है। तो उससे वो दिखा रहा है कि हाँ जी, ये क्या है, ये कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। तो पहली गैस तो हमें होगी आइडेंटिफाई कि ए परख नली में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन। ए परख नली में आपकी कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस है। चलो अब जानते हैं कि बी में क्या है, कौन सी में, बी परख नली में क्या है। बी परख नली में है दूसरी परख नली बी गैस का आयतन, जो ये लेवल है, वॉल्यूम का जो लेवल है, तीव्रता से पॉप ध्वनि के साथ जलती है। मोमबत्ती में यहां भी लाई, लेकिन यहाँ जो ये आपकी जो गैस थी वो इतनी तेजी से जलेगी और कैसी ध्वनि, कैसा साउंड सुनने को आपको मिलेगा, पॉप साउंड। कैसा, पॉप 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 पॉप। अगर ऐसी चीज आपको देखने को मिली, पॉप पॉप के साथ जलती हुई मोमबत्ती आपको एकदम देखने को मिली, जैसी मैं मोमबत्ती इसके पास लाऊंगी, देखो मोमबत्ती का खेल है। ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों में दहन की बातें हो रही है, दोनों में हम किसकी हेल्प से कर रहे हैं, ऊष्मा की हेल्प से, ठीक है, हीट की मदद से। तो मोमबत्ती जैसे मैं इसके पास लाऊंगी तो क्या होगा, एक तो इसका लेवल कम होता जाएगा और क्या होगा, पॉप ध्वनि के साथ जलनी स्टार्ट हो जाएगी क्या, मोमबत्ती। जिससे हमें पता लगा अगर ये आपको गुण देखने को मिलता है दूसरी परख नली में से, तो आप समझ जाना कि वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। क्योंकि हाइड्रोजन गैस ही पॉप साउंड क्रिएट करता है, किसके सामने, दहन चीजों के सामने। तो हम कह सकते हैं कि हमारी बी परख नली में कौन सी गैस है, हाइड्रोजन। बी परख नली में आपकी कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। इस जलते हुई चीजों के कारण आपका लेवल, आपका आयतन कम हो गया और ये हो गया आपका 2 गुना। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपकी वॉल्यूम है वो एक तरफ तो 2 गुनी होगी, लेकिन एक तरफ एक ही रही। क्यों, क्योंकि इसकी मदद से भाई वो जलते हुए इतनी तेजी से जल रही थी कि उसने पॉप साउंड निकाला और अपना जो लेवल है वो क्या कर लिया, कम कर लिया। तो आई होप ये आपको अपघटन बिल्कुल अच्छे से समझ आ चुका होगा।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में आता ही आता है। इसको आप पॉज करके एक बार नोट कर लेना और उसके बाद एक बार और देख लेना। ठीक है, तो ये जो है ये चारों पांचों पॉइंट ऐसे पॉइंट है जो कि आपको लिखने को मिल सकते हैं या फिर इसमें से असर्शन रीजन एमसीक्यूज उठ सकते हैं। ठीक है, तो बहुत चांसेस है कि दो गुनी गैस कौन सी हुई, आपको ये क्या कहते हैं एग्जाम में बनाने को भी आ जाएगा, क्या पता आपको क्रियाकलाप दे दे बोर्ड वाले। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए पॉज करके या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आई होप आपको ये विद्युत अपघटन बिल्कुल समझ आ चुका होगा अच्छे से नहीं आया तो एक बार और देख लेना। आपको ये टिप्स पे करना बहुत जरूरी है। तो एक अपघटन और रह गया जो कि है प्रकाश का, तो हम उसे डिस्कस करते हैं अभी। तो अभी तक हमने विद्युत की बात करी और ऊष्मा की बात करी, किसमें, अपघटन में। अब हम चलते हैं प्रकाश अपघटन की ओर। प्रकाश माने लाइट, प्रकाश माने लाइट की अपघटन हो रहा है, कुछ चीज टूट रही है, लेकिन किसकी मदद से, लाइट, प्रकाश की मदद से। किसकी मदद से, प्रकाश की मदद से। जब अपघटन में अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति मतलब प्रेजेंस, प्रेजेंस कह सकते हो कि उसकी प्रेजेंस से मतलब इसकी मौजूदगी से अगर आपकी कोई भी अभिक्रिया अपघटित होती है तो आप कह सकते हो ये कैसी अभिक्रिया है, कैसा अपघटन है, प्रकाश का अपघटन। इसमें एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमने आपका एक वॉच ग्लास लिया जिसमें हमने AgCl डाल दिया, AgCl डाल दिया, राइट। अब ये अपघटित होगा किसकी हेल्प से, प्रकाश। यहाँ पे प्रकाश जो पड़ रहा है इस पे वो है सूर्य का, किसका, सूर्य का। इसका नाम है सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम है आपका सिल्वर क्लोराइड। अब इसका अपघटन होगा, टूटेगा, तोड़ दो Ag+Cl2 में, Ag+Cl2 में। अगर इसका बैलेंस देखे तो आपका इसे और अच्छे से लिख देते हैं हम, AgCl gives Ag+Cl2। तो ये एक है, यहाँ एक है, दो बना दे क्या, क्योंकि Cl2 है तो यहाँ पे आपका ये दो बन चुका है। हाँ, हो चुकी है आपकी बैलेंस। तो ये आपका सिल्वर क्लोराइड है जो कि बनके दो तत्वों में टूट चुका है। हाँ जी, तो तोड़ दिया हमने, अपघटित हो चुका है। अब जो आपका ये सिल्वर क्लोराइड है, जो आपका ये सिल्वर क्लोराइड है वो किस रंग का है, श्वेत, व्हाइट कलर का है। किस रंग का, व्हाइट कलर का। जब ये अपघटित हो जाता है सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से जब इसका मैं अपघटन कर दूं तो क्या होगा, Ag जो ये बना है वो कैसा बन जाएगा, स्लेटी रंग का, मतलब ग्रे कह सकते हो, ग्रे रंग में ये कन्वर्ट हो जाएगा। जो पहले कैसा था, जो पहले व्हाइट कलर का था। ये किसकी वजह से, वो व्हाइट से ग्रे कैसे आया, अपघटन की वजह से। प्रकाश, अगर प्रकाश का प्रभाव मैं देखूं यहाँ पे, प्रकाश के अपघटन के कारण कैसा रंग बदला, व्हाइट से सीधा कैसे में आ गया, ग्रे कलर में आ गया। कैसे में, ग्रे कलर में। ठीक है, तो इसका एक उपयोग है, ये आपका श्याम श्वेत फोटोग्राफी, जो आपकी ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है ना, उसमें हम इस चीज का यूज करते हैं, उसमें हम इस चीज का यूज करते हैं। ठीक है, जो ब्लैक एंड व्हाइट की फोटोग्राफी की जाती है उसमें हम किसका यूज करते हैं, सूर्य के प्रकाश या फिर किसी भी प्रकाश का अपघटन करके हम इस फोटोग्राफी को कवर करते हैं। तो ये इसका उपयोग हो गया, क्या हो गया, इसका यूज हो गया। ठीक है, सो आई होप सो इस वीडियो में हमने जितनी बात करी, पहली हमने संयोजन की बात करी, दूसरी हमने अपघटित की बात करी, जिसमें भी हमने तीन चीज देखी, ऊष्मा और आपका विद्युत और अब हमने आपका देखा प्रकाश। ठीक है, तो आई होप सो ये वीडियो आपको बिल्कुल क्लियर होगी। ठीक है, तो अब आप नेक्स्ट वीडियो आप जो आएगी वो आपकी लास्ट वीडियो होगी इस चैप्टर के।
तो जितनी वीडियो भी आ चुकी है इस चैप्टर की, आप बिल्कुल उसे रिवाइज कर लीजिए, टिप्स पे कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड पास ही आ रहा है। ठीक है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करना, जितना हो सके आप संतुलित करना शुरू कर दो, बैलेंसिंग करना शुरू कर दो। पिछली वीडियो में मैंने बता रखा है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है। कोई भी डाउट है आप कमेंट कर सकते हो। तो बच्चों पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।